निश्चित रूप से चाहे महाराज जी कुर्सी पे हो, चाहे आने वाला कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी नेतृत्व करता रहेगा, अगर देश और प्रदेश को अपना समझेगा तो किसी भी जाति और धर्म के उपद्रवी को कुचलने का काम करेगा। क्या में ये लोग हैं, ये लोग बिलखन में हैं, ये लोग तड़पन में हैं, ये लोग अपने सर को और अपनी जिम्मेवारी को बचाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अजय राय को माफी मांगनी चाहिए? ये माफी नहीं मांगे, बेशरम लोग हैं ना, माफी क्यों मांगेंगे? ये अपने आप को उसको दिखाते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छा बोल दिए। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका पाल है। आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। खबर ट्रेंड्स लाइव में मैं ग्राउंड पे निकली हूं और लोगों से ये जानने की कोशिश करूंगी कि भाई जिस तरीके से गाली गलौज और तमाम अभद्र भाषा की जो ये राजनीति चल रही है, खास करके यूपी सियासत में, और उधर बीजेपी कह रही है, उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक होड़ चल रही है कि कौन कितनी गाली देगा। पहले राहुल गांधी ने दी पीएम मोदी और अमित शाह को लेके, उसके बाद फिर अजय राय का एक वीडियो महोबा से वायरल हो रहा है। अब लोगों से ही जान लेते हैं कि यूपी बिहार वाली ये गाली गलौज भाषा पीएम मोदी और राहुल गांधी भी देने लगे हैं क्या? क्या लगता है? यूपी बिहार में कहा जाता है कि गाली गलौज थोड़ा चलता है, इतना चलता है कि बिल्कुल पीएम मोदी अमित शाह को गाली दी जा रही है। आप यूपी बिहार को बदनाम कर रही हैं क्या? प्यार से बोलते हैं लोग। नहीं, मैं बिल्कुल बदनाम नहीं कर रही हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश क्रांति की वो धरती है जहां से देश को संवारने और सुधारने का चिंगारी निकलती है। उत्तर प्रदेश की वह धरती है जहां से देश का नेतृत्व तय होता है। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी का नेतृत्व कमजोर होता है, कभी उसकी सत्ता नहीं रहती है। तो उत्तर प्रदेश इस देश का दशा और दिशा तय करता है। उत्तर प्रदेश में देखिए, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है। तो मैं तो मानता हूं कि पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश एक स्वर्ग है। यहां से इस तरह का मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं, लेकिन इटली के नौनिहाल, इटली के कर्णधार जिस भाषा का उपयोग किए हैं, इस हिंदुस्तान के लिए, मैं हिंदुस्तान इसलिए कह रहा हूं कि चाहे किसी भी दल और पार्टी का प्रधानमंत्री होता है, पूरे देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। और कोई व्यक्ति अगर हमारे प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहा है, यानी कि वो संविधान पर विश्वास नहीं करता है, वह संविधान के रखवाला नहीं हो सकता है, देश कभी उसको माफ नहीं करेगा। निश्चित रूप से मैं उस नीच व्यक्ति का मैं निंदा करता हूं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहा है। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, अगर पैरों में कांटा चुभ जाता है तो कांटे को कांटा ही निकाल पाता है। इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना नफरत भर गया नेताओं में। एक लोग सत्ता में है तो इनकी भाषा ऐसी है, एक लोग विपक्ष में है तो इनकी भाषा ऐसी है, तो गाली गलौज ही चल रहा है। क्या यूपी 27 में हारने का, जीतने का इतना डर सता रहा है इन लोगों? देखिए, हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी सरकार कभी देश और दुर्भाव की राजनीति नहीं करती है, कभी इनके अंदर नफरत नहीं भरा है। क्या बात कर रहे हैं? अभी महाराज जी का इतना वीडियो वायरल होता है, बांटने वाली, काटने वाली, हिंदू मुस्लिम तमाम तरह का विपक्ष आरोप लगा रहे थे। क्या आप कभी नहीं? नहीं, आप देखिए महाराज जी का कितना वीडियो महाराज जी के बारे में कहता हूँ, जब सपा की सरकार थी तो आजमगढ़ में जाना था महाराज जी को, आजमगढ़ तक उस दंगा की स्थिति में मऊ तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। महाराज जी को घेर लिया जाता है, महाराज जी को संसद में रोना पड़ता है। निश्चित ही कोई ना कोई उनको प्रताड़ना होगी। उस वेदना को उन्होंने देखा है, उस दुख को उन्होंने देखा है। जब उनके साथ इतनी प्रताड़ना हुई है, तो उस वेदना को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। कभी भी महाराज जी ये नहीं कहे हैं कि हमारे वीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों को काट दीजिए। कभी उन्होंने नहीं कहा है एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को काट दीजिए। लेकिन महाराज जी चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देश और प्रदेश में गद्दारी करने का काम करेगा, आतंक फैलाने का काम करेगा।
तो महाराज जी का ये बुलडोजर जैसे मेडिकल में फर्स्ट एड का काम करता है, वही ये बुलडोजर उनका फर्स्ट एड का काम करता है। निश्चित रूप से चाहे महाराज जी कुर्सी पे हो, चाहे आने वाला कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी नेतृत्व करता रहेगा, अगर देश और प्रदेश को अपना समझेगा तो किसी भी जाति और धर्म के उपद्रवी को कुचलने का काम करेगा। उसी क्रम में कोई भी हमारी वीडियो अगर महाराज जी की होगी तो उस उपद्रवी के लिए होगी। बीजेपी प्रवक्ता एक मिनट, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि अजय राय को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये लोग बहुत ही नीचता की राजनीति कर रहे हैं। अब मैं गाली नहीं दे रहा हूं, एक बेहुदा शब्द आता है, तब बेहुदा अगर जैसे सामान्य भाषा में बोलेंगे तो समाज के लोग समझेंगे गाली दे रहे हैं, लेकिन अगर डिक्शनरी में उसका अर्थ खोजेंगी तो बेहुदा का मतलब बेलूड़ होता है, बेढंग का आदमी होता है। तो ऐसे ये बेहाया लोग हैं कि ये माफी नहीं मांगेंगे। ये तो देश तोड़ दिए, जनता को तोड़ दिए, समाज को तोड़ दिए, तो क्या ये आज अभद्र भाषा के प्रयोग करके ये लोग माफी मांग सकते हैं? कभी नहीं मांगेंगे ये लोग। कह रहे हैं कि ये लोग माफी नहीं मांगते हैं, ये लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग बेहुदा हैं। अब तो आपको पता चली गया होगा, मैं नहीं कहता। निरंतर जो है किसी भी क्रिया का प्रतिवाद होता है। बिल्कुल हम इन लोगों के पीड़ित भावना से बखूबी अपने को मैं समायोजित करता हूँ। पीड़ित भावना, पीड़ा में ये लोग हैं, ये लोग बिलखन में हैं, ये लोग तड़पन में हैं, ये लोग अपने सर को और अपनी जिम्मेवारी को बचाने का काम कर रहे हैं। ये बता दीजिए कि देश की पार्लियामेंट में देश का अधिभार प्रधानमंत्री ने किसको कहा था? 100 करोड़ का गर्लफ्रेंड किसको कहा था? सुपनखा किसको कहा था? इनके मंत्री जो है सरेआम रैली में कहते हैं कि गोली मारो सारों को। आपने देखा, इनके मंत्री कहते हैं कि पूरा जो हमारा प्रतिवादी विचारधारा है ये राष्ट्रद्रोही है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से आपके डिबेट में पूछना चाहता हूं, इतना गाली गलौज क्यों करते हैं? पहले तो ये राहुल गांधी के शब्द आपने देखे कि कैसी अभद्र टिप्पणी अमित शाह और पीएम मोदी के लिए किया। उसके बाद अब अजय राय का महोबा से एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये गाली गलौज जो इनकी भाषा है क्यों कर रहे हैं? फिर बाद में बयान लेके आ जाएंगे कि हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं। आपको लगता है किस तरह की चीजें होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने बता दिया कि क्रिया जब आप देंगे तो उसमें प्रतिक्रिया आएगी। जब आप सरेआम गाली का प्रयोग करेंगे तो सरेआम आपका जवाब गालिये में होगा, नहीं तो ये समाज मानेगा कि आप दहशत में हैं, आप भयक्रांत हैं, आप हमसे डर रहे हैं। राहुल जी ने गद्दार शब्द का प्रयोग किया, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी डांस करने लगी सड़क पर उतर करके। आपको मुसलमानों को, देश के 32 करोड़ मुसलमानों को आप गद्दार कहते हैं, आपको अच्छा लगता है क्या? देश के आपके विचारधारा के विपरीत जो विचारधारा है उसको आप गद्दार कहते हैं। देश के किसानों को आप नक्सलाइट कहते हैं, देश के किसानों को आदि कहते हैं, देश के किसानों को आप तमाम तरह से नवाजते हैं। आप कहते हैं कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ। किस बात का राष्ट्रभक्त? आपने अजय राय माफी नहीं मांगेंगे, आपको नहीं लगता कि उनको माफी मांगना चाहिए? क्या गुनाह कर दिया जाए? पीएम मोदी के लिए उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल है। भाजपा के प्रवक्ता समीर सिंह कह रहे हैं कि इनको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो गाली गलौज कर रहे हैं, ये लोग कायरों का जमात हैं। ये लोग ये मानते हैं कांग्रेस जो है शहीदों का दस्ता है, कांग्रेस जो है कुर्बानी देने वालों का विचारधारा है। आप अपना परछाई से डरते हैं, आप जंग नहीं लड़ सकते। हाँ, आप बकवास जरूर कर सकते हैं,
कारण यह है कि जो अजय राय ने कहा है, निश्चित तौर पर संदर्भिक प्रकरण पर बोलते हुए अजय राय ने जो उनके पास व्याकरण में सब्स्टिट्यूट शब्द था उसका प्रयोग किया है। अब मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि अजय राय ने जो शब्द का प्रयोग किया है उसको किसी भी रूप में, किसी भी जो शिक्षाविद हैं, विशेषज्ञ हैं, शब्दों का ज्ञान रखते हैं, उनसे आप संधि विच्छेद करा करके आप बता दीजिए कि वो किस रूप में गाली है, हमको जरा बताइए तो। कहने का मेरा मतलब ये गाली नहीं है, गाली नहीं है। नहीं, कोई गाली नहीं, कोई गाली। क्या लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का जो वीडियो वायरल हो रहा है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाली गलौज करना ठीक है, माफी मांगना ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं कांग्रेस के समर्थक। अंकल जी, दादाजी, बताइए क्या कहेंगे? देखिए, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये जो अजय राय जी ने और राहुल गांधी ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के परत बयान दिए हैं, इसकी घोर हम निंदा करते हैं और माफ़ी मांगना ना मांगना उनका काम है। बाकी ये संविधान के और इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि राहुल गांधी जी भी एसएलपी के लीडर हैं लोकसभा में, और गृह मंत्री प्रधानमंत्री पर ऐसा संवैधानिक कहना अभद्र टिप्पणी निंदनीय हम करते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की इस तरीके से मजाक न हो। ये अपनी भाषा का भी ध्यान नहीं रखते हैं, अपना भी तो देखें। अभी यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पे भी सेम शब्द में पलटवार किया, ये सही ठहराते हैं? आप हमको एक चीज़ बता दीजिए, देश वो तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं और राहुल जी तो एक लोकसभा एसएलपी के लीडर हैं और विदेश के पढ़े हुए हैं, तो पहले उनको भी अपने शब्दों पर जो है चयन करना चाहिए। जर्सी गाय, इतनी करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब शब्द को लेके ये कह रहे हैं कि ये अपनी भी भाषा का ख्याल रखें और अपना भी याद करें कि ये किस तरीके से गाली गलौज और द्वेष पे उतर आते हैं। तो क्या वही बहना दे रहे हैं? ये तो क्लियर करें, क्या वही बहना देना चाह रहे हैं? इसका मतलब यही हो रहा है, राजनीति की और इंसानियत की और लोकतंत्र की धज्जियां कांग्रेस के लोग उड़ा रहे हैं और ये केवल प्रधानमंत्री गृह मंत्री को जो मक्कार और गद्दार राहुल गांधी बता रहे हैं, केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए मुसलमान कांग्रेस को सपा। बीजेपी मुसलमानों को खुश नहीं करना चाहती है, क्या कहना चाहती है? बीजेपी तो बार बार कह रही है कि एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में। आपने जिस तरीके से बोला कि बीजेपी को खुश करने के लिए राहुल गांधी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या बीजेपी मुसलमानों को खुश नहीं करना चाहती क्या? नहीं, बीजेपी तो बराबर खुश कर रही है। राहुल गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसे बयान दिया है। राहुल गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए ये गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समाजवादी कांग्रेसियों ने मुसलमानों को पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया। अगर पढ़े लिखे मुसलमान होते तो आज इस हालत में नहीं होते। अगर इनसे कोई बात मुसलमानों के हक अधिकार की बात करो तो कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन, और राहुल गांधी अखिलेश यादव हमारी ही टोपी पहने और हमारे साथ ही फोटो खिंचावे और हमारी ही गर्दन काटे और कहें भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। या तुमने हमको क्या दिया? हम तो बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, राहुल गांधी जी मुसलमानों को खुश ना करो, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद को बना दो या राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान खुर्शीद को बना दो, तो हम समझ लें तो मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हो। हिस्सेदारी नहीं देना है, बाकी भाजपा का भय दिखाकर समाजवादी कांग्रेस मुसलमानों को लूटना चाहिए। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह के लिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसको पलटवार करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने वही भाषा इस्तेमाल किया, गद्दार और ये तरह की। अब आज महोबा से अजय राय का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो पीएम मोदी को तमाम तरह की अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं। जग जाहिर है, पूरा वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? इतना स्तर गिर गया है। देखिए, राहुल गांधी जी मानसिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस ने परोस के एक थाली दी थी, उनके नेतृत्व में करीब हर प्रदेश से उनके हाथ से सत्ता चली जा रही है। आप देखेंगे तो बंगाल में जिस इंडी गठबंधन के ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और आरजेडी का वो है लोग हैं, उसी उनके विरोध में अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं। तो गद्दार तो ये हुए। टीवीके का आप सपोर्ट करते डीएमके को और टीवीके को वहाँ पे सपोर्ट करते। डीएमके का अध्यक्ष कहता है कि राहुल गांधी गद्दार हैं। तो निश्चित रूप से जिस थाली में लोग खा रहे हैं उसी थाली को छेद कर रहे हैं।
बात उत्तर प्रदेश की है, लोक संस्कृति और यहाँ तमाम सभ्यताओं को लेकर चलता है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी का यहाँ पे बयान करते, एक महिला को लेकर जिस प्रकार बयान दिए थे लोकसभा में, जिस प्रकार अभी बयान दे रहे हैं, इसको तमाम ऐसे बयान देते हैं। उनके पार्टी का पित्रोदय उनके माता को लेकर बयान देता है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से जो राजनीति का स्तर है, कांग्रेस और विपक्ष एकदम निचले स्तर पर आ गई। क्या लगता है आपको कि अजय राय को माफी मांगनी चाहिए? ये माफी नहीं मांगे, बेशरम लोग हैं ना, माफी क्यों मांगेंगे? ये अपने आप को उसको दिखाते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छा बोल दिए। और अपने नेतृत्व करता है, जब इतनी घटिया बात करता है तो उसका निचला स्तर का आदमी भी बहुत नीचे। हम लोग सड़क पर हैं मगर हम लोग मर्यादाओं के साथ बात करते हैं। और जबकि वो नेतृत्व करता है, 4 बार का 5 बार का लोकसभा मेंबर होकर इतनी घटिया बात कर सकते हैं। जनता देख रही है, जनता समझदार है। इनको हर मोड़ पे ऐसे जब भाषा का प्रयोग करते हैं, आप उम्र में भी बढ़े और 140 करोड़ आबादी की वो प्रधानमंत्री है, निश्चित रूप से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या लगता है कि 2027 का डर हारने वाला इतना सताने लगा है कि कुछ भी बोल रहे हैं, गाली गलौज तमाम तरह की भाषा। दिनेश प्रताप सिंह का भी पलटवार उसी भाषा में आया कि राहुल गांधी गद्दार हैं, ये पहले अपना देखें। अब ये कह रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष राय का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है महोबा से, जो पीएम मोदी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मतभेद मनभेद तो चलिए चलता है राजनीति में, लेकिन द्वेष और नफरत की जो बेरोजगारी, महंगाई और यूपी 2027 चुनाव, ये सब नहीं दिख रहे लोग। बिल्कुल सही आपने कहा पत्रकार महोदय, राजनीति और राजनेताओं का स्तर गिरता जा रहा है और इस कदर गिरता जाएगा हम लोग सोचे भी नहीं थे। हम लोग आम पब्लिक, आम जनमानस को समझाया जाता है कि लोकतांत्रिक देश है, प्रजातंत्र की व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, यहाँ प्रशासन, सत्ता, कानून और आम जनमानस से जुड़ा हुआ ये देश है। लेकिन जो राजनेता जो देश को चलाने की व्यवस्था में बैठते हैं, वहाँ पर कुर्सी पाने के बाद उनका स्तर, उनकी सोच, उनके विचारधारा इतना गिर क्यों जाता है आम जनमानस के प्रति भी और लोग के प्रति भी। ये कुर्सी के चक्कर में, कुर्सी और सत्ता पाने के चक्कर में जनता को किस कदर ये लोग गुमराह करते हैं, आपस में किस तरह की अभद्र अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, न मर्यादा की चिंता। हम तो देखें कि हम नकल करते हैं कि हमारे सुभाष चंद्र बोस कैसे थे, भगत सिंह कैसे थे, गांधी जी कैसे थे, नेहरू कैसे थे, पटेल थे, अटल जी कैसे थे, हम ये नकल करते हैं। लेकिन आजकल के जो नेता हैं वो ये कंपटीशन कर रहे हैं कि हम तुमसे ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। तुम अगर मोदी जी की मां को गाली दोगे, अभद्र टिप्पणी करोगे, तो हम डायरेक्ट मोदी जी को। एक तरीके से इनमें होड़ लगी हुई है कि कौन कितनी गालियां दे सकता है। अब बीजेपी कह रही है, प्रवक्ता कह रहे हैं भाजपा के कि इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, नहीं तो अजय राय को माफी मांग लेनी चाहिए। इसीलिए देश ने कांग्रेस पार्टी को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। 70 साल देश पर शासन करने वाली पार्टी को आज हाशिए पर खड़ा कर दिया गया, सिर्फ उसकी कथनी और करनी की वजह से, उसके विवादित बयानों की वजह से। देश जोड़ने के लिए निकले थे राहुल गांधी कि हम देश जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, देश को तोड़ के रख दिए राहुल गांधी। आपको खबर ट्रेंड्स पर दिखा रही थी जिस तरीके से राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह को लेके अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उसके पलटवार में दिनेश प्रताप सिंह मंत्री हैं यूपीए सरकार में, उन्होंने भी भाषा का इस्तेमाल किया। और भी ग्राउंड रियलिटी में आपको खबर ट्रेंड्स लाइव पर दिखाती रहूंगी। बने रहिए मेरे सहयोगी राहुल के साथ, अनामिका पाल सिंह, खबर ट्रेंड्स लाइव।